सो नाउ इरेडा लिमिटेड, अब देखिए बजट से पहले मार्केट में हुई प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं वॉलेटिलिटी, ताकि जो वीकेंड्स हैं वो हटाए जा सके मार्केट से बजट से पहले। कल का दिन बीच में है, परसों आपका 1 फरवरी है और बजट का दिन है, और उससे पहले हमें पीएसयूज के अंदर भी यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लाइक इरेडा आप देख लीजिए यहाँ पर आईआरएफसी, यहाँ पर वो भी डाउन साइड पर ही क्लोजिंग हुई है। आरईसी लिमिटेड ये भी डाउन है। ये सारे जो पीएसयूज हैं ज़्यादातर आपको आज की डेट में डाउन देखने को मिले हैं, यानी कि ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ, खबर आने से पहले आपको काम करना है, खबर आने के बाद काम करने का कोई मतलब नहीं। उस टाइम जो है वो पोजीशंस जो है वो हटती हैं। सो दैट इरेडा के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको जो है खेला होते हुए देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए एक थोड़ा सा रिटेल निवेशक जो शुरू से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जो है वो जनरेट रहा। ठीक है, एक अच्छी बात है, बट कहाँ आईपीओ आया था, कहाँ लिस्ट हुआ, कहाँ से कहाँ आ गए, इन आप देखिए कितने कम समय में आपको जो है ह्यूज गेन देखने को मिला, ह्यूज गेन आपको देखने को मिला। ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर नहीं देखा जाता है, लेकिन क्या होता है कि लोग जो है वो प्रॉफिट्स को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, लॉसेस को मेंटेन करने के लिए दौड़ते हैं। सिंपल सी बात है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से कितना गुना, आई डोंट नो, यहाँ पर जो है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 5 गुना या 6 गुना तो यहाँ पर जो है ये स्टॉक हो गया है निचले लेवल से। विद इन आप देखेंगे कितने 1 मंथ या 2 मंथ के अराउंड आपको जो है इतना यूज देखने को मिल रहा है। बजट के बारे में हम जानते हैं, बजट के टाइम यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, तो एडा में फोकस रहेगा। सो दैट वो एक बजट पर्पस, ये वाकई में एक अच्छा स्टॉक निकल गया हमारे लिए। बट अब अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है और पोजीशन जो है वो हटने लगी है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। अदरवाइज वीक मार्केट के अंदर एडा ने बेस्ट परफॉर्म करके दिखाया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एडा अब यहाँ पर जो है निचले लेवल जो है वो छूने के लिए तैयार है, या फिर आपका बजट के अंदर परफॉर्म नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिन्होंने बजट से पहले, देखिए कई सारे लोग होते हैं, कई सारे निवेशक होते हैं, इवेंट का वेट करते हैं, साल भर में इवेंट है, सिर्फ बजट लगा हुआ है ना, बजट के अंदर कुछ खास है नहीं, बट बजट का नाम जो लगा हुआ है वही उनका ट्रेडिंग का मेन मकसद बन जाता है, वही उनका पोजीशन बनाने का मेन मकसद बन जाता है। भले कुछ भी ना आए, लेकिन आपका बजट जो है, बजट से पहले जो है वो तैयारियां हो जाती हैं। सो दैट ये इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के अंदर। अब आप देखेंगे कई सारे लोग हैं, वो उनका प्रॉफिट बन रहा होगा बजट से पहले, वो अपना जो है क्विट करना चाहते हैं। सीधी सी बात है। आज यहाँ पर जो है फ्रेश लोग एंट्री करे होंगे, उनका बजट के दिन तक के लिए रहेगा, वो बजट के दिन तक खींच सकते हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बजट के लिए चलना ही है तो यहाँ पर ये स्टॉक कल के दिन मूव करना स्टार्ट होगा, यानी कल के दिन धाकड़ तरीके से पोजीशन बनना स्टार्ट होगी। आज मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। बाई पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। अदरवाइज आप देखें परसेंटेज वाइज तो 1% है ना, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, अरे बाप रे ये क्या हुआ, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर जो है अब निफ्टी इतना बड़ा हो गया तो उसकी वजह से अपने को 200-250 पॉइंट बहुत बड़े लगने लगे, बट परसेंटेज वाइज देखिए वो कुछ भी नहीं है। तो बजट तक के लिए ये स्टॉक रडार में रखिए, वाकई में ये स्टॉक रडार में रखिए। और जो भी पोजीशनिंग होगी कल से स्टार्ट कहीं ना कहीं पीएसयूज के अंदर हो जाएगी। कल 2 इवेंट है, अगर आप देखेंगे 1 फरवरी को एक्चुअल में 2 इवेंट है। आप देखेंगे फेड का भी यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा इवेंट जो है वो आपका रहेगा इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस। जी हाँ, सेंट्रल आप कह सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें जो पीएसयूज अलग ही तरीके से परफॉर्म करेंगे। अभी तक का जो सफर था वो बजट तक का हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचा है। जिन स्टॉक्स में परफॉर्म नहीं करें वो स्टॉक परफॉर्म कर देंगे। अदरवाइज इतना हो गया, बस इतना ही परफॉर्म करेंगे, इससे ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है इनकी लगती नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, अगर हो गया होगा तो हो गया होगा, सिंपल सी बात है भाई। पी रेशियो देखेंगे तो कहाँ पर है 54, एक्चुअल में ये इतना नहीं है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके बताया, ये सिर्फ 2 क्वार्टर का है। सो दैट यहाँ पर आपका जो है 5 का अर्निंग पर शेयर है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कैसे है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम सीधा कैलकुलेट करेंगे। 173 के अराउंड का प्राइस है। हमारा जो पी रेशियो वो 34 पॉइंट समथिंग है, जो कि 34 का है, अराउंड 34 का है, 54 का नहीं है।
तो ये हटा देते हैं, 34 कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 22.71 का इंडस्ट्री पी है, 34 का यहाँ पर पी रेशियो अपना चलता हुआ देखने को मिल रहा है एक्चुअल में। सो दैट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ह्यूज ऐसा डिफरेंस नहीं है पहले की तरह। पहले क्या है, 40 पर ही घूम रहे थे, 40-42 के अराउंड तक भी कहीं ना कहीं हम पहुंच चुके थे। बट उसके कंपैरिजन अभी का जो पी रेशियो वो स्टॉक का सही है, लेकिन पीयर कंपैरिजन काफ़ी महंगा है, ये ध्यान रखना है, काफी महंगा है पीयर कंपैरिजन। और एक और बात आप यहाँ पर जो है इग्नोर मत करिएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए आप जरा, यहाँ पर नजर रखिए। बहुत सारे लोग पूछते देखिए जो तेजी हुई है ना उसमें क्या है, हंसी मजाक बहुत सारी चीजें हो गई, बट एक्चुअल में आप देखिए कि ये सारे स्टॉक ना फंडामेंटल से मीट करते हुए नजर आएंगे। ये सारे स्टॉक्स जो है वो फंडामेंटल से मीट करते हुए नजर आएंगे। Q3 सबने देख लिया, जिस तरीके की तेजी है उस तरीके का जो स्टॉक्स में परफॉर्म करे ना, ये आपका एडा किया बहुत ज़्यादा, क्या कितना परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल के आई Q3 के अंदर, ये भी है ना। Q3 हो गया, अभी IRFC का आने वाला है, IRFC का Q3 देखिएगा किस तरीके का परफॉर्म किया। तो ये सब कहने की बात है, होता कुछ भी नहीं है, अभी दिखा कुछ भी नहीं है, बट ये सब यहाँ पर जो है वैल्यूएशन इतना चांद पर पहुँचा दी है कि कहने को यहाँ पर क्या ही कह सकते हैं। और वो फ्लोज आते हैं तो वो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अदरवाइज वो फ्लोज अगर आना एक बार रुक गए ना, एक समय पर रुकेगा भी, तब आप देखिए कि आप देखेंगे अरे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कितना डिफरेंस है, तो वो स्टॉक फिर यहाँ पर टिक ही नहीं पाएंगे। ये यहाँ पर जो है वो रहता है, सिंपल सी बात है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस जो है वो बजाज फाइनेंस होल्ड कर रहा है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू इस सेक्टर के अंदर 6.47। अदरवाइज मेरे ख्याल से इरडा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से बड़ी कंपनी नहीं है, और उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.88 के अराउंड यहाँ पर जो है घूम रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि आप देखिए आप 5.88 टाइम पर वर्क कर रहे हैं, 5.88 टाइम पर वर्क कर रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट बजाज फाइनेंस का है, उसके बाद चोलामंडलम का। आप वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है श्रीराम फाइनेंस के लगभग बराबर भी नहीं है, उससे कई गुना पीछे हैं हम लोग, कई गुना फाइनेंशियल पीछे हैं। तो वो यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट बात रखती है, इस बात को समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, जो समझ रहे हैं कि सब कुछ PSUs ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्लोज हैं PSUs के अंदर जो कि आए हुए हैं, बने हुए, कोई रोक थोड़ी देगा आकर। और जब भी मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड का डेटा आने वाला है, ध्यान रखिएगा आपका फरवरी 5 तक, ठीक है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का डेटा क्या कहता है, ये देखिए ये क्या हकीकत क्या है, ये दिसंबर की हकीकत है। स्टॉक चल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब पीछे हट गए। म्यूचुअल फंड ना 50% अपना बुक करके बैठ गए हैं पोजीशंस को, क्योंकि इतना ह्यूज रिटर्न बनाया, आराम से कोई स्टॉक नहीं दे पाता इतना रिटर्न। तो वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। जरा ये भी देखिए, ऐसे ही कुछ हुआ था IRCTC के अंदर, वो भी 300 रुपये से ना दौड़ाकर 6000 ले गए थे, 6000, और वैल्यूशन वो भी बहुत ही आई पर बैठ गए थे। एक खबर आई, उसने सब उड़ा दिया। उससे पहले खबर ये आई कि यार म्यूचुअल फंड क्यों बुक कर रहे हैं, DIS क्यों बुक करने लगे, तो वो कोई समझ नहीं पाया उस वक्त। वो फ्लोज आते रहे, स्टॉक चलता रहा। अचानक से एक खबर आई, वो स्टॉक सीधा 4000 पर ही स्प्लिट हुआ, सीधे एक ही दिन में 20% हायर साइड से 20% नीचे, 40% करेक्ट हो गया। तो अभी इस स्टॉक को बजट के लिए देख रखा था, बजट तक हमें यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है देखने को, अच्छी बात है। हालांकि अभी भी कितना चांसेस है, पॉसिबिलिटी लग रही है क्या 200 तक की, हाँ लग रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लोज अगर आ गए तो फिर ये भी चल देंगे। और आप देखिए कि एक PSU में नहीं है, बल्कि सारे PSU में मायूसी है, तो यानी कोई ना कोई तो बेचकर निकला है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कोई ना कोई बेचकर निकला है। तो यहाँ पर कोई बड़ा प्रॉफिट में है और उसे लग रहा है कि मुझे बुक कर लेना चाहिए, लेकिन बजट को देखते हुए पीछे हट रहे हैं, तो अपने मन को थोड़ा सा बैठा लिए, कुछ शेयर्स यहाँ पर बेचकर आप यहाँ पर जो है अपना पैसा जिम में रखिए। अगर कोई गिरावट आएगी आराम से आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो पोजीशन आपकी है और बाई चांस कोई गिरावट आएगी, मुझे नहीं पता गिरावट आएगी या कुछ भी हो A to Z, अगर गिरावट आ भी गई तो आप पूरे हैंडल नहीं कर सकते उसमें। अगर आपके हाथ से 15, 20, 25 रुपए पर शेयर अगर निकल गया तो वो फालतू का निकल गया, ये समझिए। इससे बढ़िया है कि कुछ बुक कर लें, क्योंकि कहाँ स्टॉक था यार, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप ये देखिए, ये आम बात नहीं है, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं कर दिया है कि भाई साहब आप तो भैया चांद पर ही चल रहा है, सीधे रॉकेट तैयार है, लगा दी मिसाइल। सो दैट ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर। ज़रा समझिए, चलाने वाला कोई और भी है, ये सारी चीज़ें चलाने वाले कोई और भी है। वो जब प्रॉफिट बुक करते हैं वो सब
लेनी की देनी कर देते हैं। खैर एंड लास्ट यहाँ पर आपका जो एक गैप था वो फिल किया, उसके बाद कवर हो गया, तो आप उसका इंपॉर्टेंट लेवल ले सकते हैं। यानी कि कल का जो परसों का जो आपका क्लोजिंग है, या आज कह सकते हैं आज का जो लो है, उसको आप एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह देखिए। आज का लो देख लीजिए, मेरे पास उसका लेवल नहीं है, बट यहाँ पर जो है आज का लो जहाँ से कवर हुआ है ये स्टॉक, उस लो पर ध्यान रखिएगा, सो दैट हो सकता है आपका 200 हिट कर जाए। बट मेरा ये कहना है कि बजट से जैसे ही बजट स्टार्ट हो, अगर आपको लग रहा है, दिख रहा है आपको कि 199, 190, 200 के लेवल आ गए या फिर 195 भी दिख गया, मेरे ख्याल से आपको बोल रहे हैं बीच में ही अपना जो है, जो बजट के लिए सिर्फ लिए थे वो अपना बुक कर लो, ज़्यादा बेहतर है। 12 बजे से पहले मेरे ख्याल से बुक हो जाने चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ बजट पर्पज़ लिया है, वो आपका बुक हो जाने चाहिए। 12 बजे के बाद जो भी होता है वो मार्केट के अंदर होता है। अगर गिरावट आई, पोजीशंस कटना स्टार्ट हुई, कुछ नहीं हुआ बजट के अंदर, सो दैट स्टॉक्स में भी गिरावट आती है कहीं ना कहीं, ज़्यादातर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आपका जो एडवाइज़र है या ब्रोकर है उनसे आप सलाह ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लीजिए। अदरवाइज ये पॉइंट्स हैं, ज़रा सोचिए इन बात को, तब यहाँ पर जो है कोशिश करिए आगे बढ़ने की। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।